बिहार विधानसभा चुनाव उतना आसान तो होने वाला नहीं है। जो तालमेल नहीं बैठ रही थी, तो हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है तो आरजेडी को भी अपना उम्मीदवार हमें दिखाना पड़ेगा। भरपूर प्यार और समर्थन हमको एनडीए में मिला है, जिससे हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने, चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। चुनावी सरगर्मियां इस वजह से तेज है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, जितना आसान हम और आप समझ रहे हैं, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव उतना आसान तो होने वाला नहीं है। क्योंकि हम आपको ये बात हर बार कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन से लेके एनडीए तक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेके या फिर हमके टिकट बंटवारे को लेके जो घमासान अब धीरे धीरे निकल के पब्लिक डोमेन में दिख रहा है। पब्लिक आपको हमने इससे पहले कांग्रेस के बारे में बताया था कि कांग्रेस किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेके या फिर हम कहें कि इतने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से राजद और कांग्रेस के बीच जो तालमेल नहीं बैठ रही थी। एक बार फिर हम आपको आज एनडीए के बारे में बताने जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने कल एक बयान दिया कि अगर हमको बिहार विधानसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पे 15 सीट नहीं दिया गया तो हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इस बयान का कई मायने निकाला जा रहा है। कई मायने कहें तो इस प्रकार से निकाला जा रहा है कि क्या चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, या ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स का काम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहा था, और या कह लें कि इसी के इतर या उतर इस विधानसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग का वही फॉर्मूला रहने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस, हालांकि महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, वो कांग्रेस चाह रही है कि पिछले जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था 2020 में, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिर से 2025 में होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने एक शर्त रखी है, सूत्रों के हवाले से निकल के खबर आई कि कांग्रेस ने जिस तरीके आरजेडी ने कहा कि कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है तो अगर कांग्रेस को 80 सीट चाहिए या 50 सीट चाहिए या 60 सीट चाहिए, कितने भी सीट चाहिए, तो कांग्रेस को अपना कैंडिडेट राजद को दिखाना होगा। हालांकि खबर निकल कर ये भी आई कि आरजेडी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार दिखाए, यही बात कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो आरजेडी को भी अपना उम्मीदवार हमें दिखाना पड़ेगा। तो यानी सीट शेयरिंग में जो घमासान मचा हुआ है वो लगातार दिख रहा है। अब आपको हम एनडीए की बात करें, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से कहा कि 15 नहीं तो हम 100 पे चुनाव लड़ेंगे, उनका कहना बस ये है कि हम एनडीए के जो हैं, हम मजबूत साथी हैं, हम हमेशा चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हमको नाइंसाफी किया जाएगा, हमको नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि अब हमारी भी पार्टी को तो 10 साल हो गए ना। 10 साल एक लंबा समय होता है। 10 साल में अब हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए, और इतना सीट हम चाहते हैं कि हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, एनडीए के जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए में जिस तरीके से हमको आज तक सम्मान मिलते आया है, भरपूर प्यार और समर्थन हमको एनडीए में मिला है, और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो साथी हैं, वो इस बात का पूर्णतः ध्यान रखेंगे कि एनडीए में हमको कोई भी तकलीफ ना हो, जिससे हमें एनडीए छोड़ना पड़े, और हम 100 सीट लड़ने की जो बात कहे हैं वो 100 सीट हम लड़ पाए। हालांकि उनका साफ मकसद यही है कहने का, उनके बयान का कितना भी आप मायने निकाल लें, लेकिन उनका मकसद यही है कि हमारी पार्टी को इतना सीट दे दिया जाए। दो ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम अधिक सीटों पे चुनाव लड़के 5%, 6%, 7% या 10% की वोट परसेंट अगर हम जुटा लेते हैं तो हम अपनी पार्टी को पार्टी का दर्जा दिला सकते हैं। दूसरी बात है कि या तो आप हमें उतना सीट दे दें जितने सीट पे हम चुनाव लड़के हमारे इतने सीट पे हम जीत के आ जाएं, जिससे हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। मकसद इनका अलग है, इन्होंने खुल के साफ तौर पे जाहिर कर दिया है। अब देखना है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दोनों पार्टी में जिस तरीके से घमासान की खबरें निकल के कभी कभी सामने आ रही है। हालांकि देखना बहुत दिलचस्प होगा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव। आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस चुनाव को लेके, आपकी क्या राय है? क्या एनडीए में जिस तरीके से जीतन राम मांझी का जो बयान आया, क्या ये बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का बयान है, या क्या ये बयान क्या दर्शाता है? या फिर हम महागठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेके घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी दिल्ली में हाईकमान के साथ, बिहार हाईकमान का दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का आज या कल बैठक होकर इसका निर्णय निकाल लिया जाएगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं सीट शेयरिंग को लेके और बिहार विधानसभा चुनाव को लेके? कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।